3.5 लाख मतदाताओं में कोई उम्मीदवार नहीं था कांग्रेस के पास जो जिसको उधारा लेके आए। उसके पोते को क्या पता किसका पोता है क्या है, हकीकत नहीं जानता कोई मतदाता। किसको नुकसान करने वाले हैं राजेंद्र गुड्डा? राजेंद्र कांग्रेस को करेगा नुकसान। कैसे करेगा, थोड़ा सा वो समझाइए। उनके इस बात से जो अल्पसंख्यक समाज के वोट हैं वो लेगा राजेंद्र गुड्डा। लंबे अरसे से आप बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं, लेकिन क्या वजह मानते हैं कि आपको मौका नहीं मिल पा? 3.5 लाख मतदाता हैं, कौन जानता है अमितोड़ा को? ये बताएं तो सिर्फ कांग्रेस। जो हमें 40 साल से ओला परिवार ठगी कर रहा था यमुना जल के नाम से, वो हकीकत में अब उतर रहा है ज़मीन पे। कहाँ से लाए हैं अमितोड़ा? हमने तो सुना ही तो है का अमितोड़ा सनोफ विजेंद्र ओला। अब इस बात में भी कोई दिल्ली रहता है, वो बॉम्बे रहता है, किसी को पता थोड़ी है मतदाताओं को। एक थोपा हुआ ही तो उम्मीदवार है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की उपचुनाव को लेकर चुनावी यात्रा जारी है। फिलहाल हम झुंझुनू विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ की सियासत बहुत गरमाई हुई है, क्योंकि लंबे अरसे से ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट बनी हुई है। और आज हम एक ज़मीनी स्तर से उठे भाजपा के कार्यकर्ता से जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या अब की बार भाजपा यहाँ कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, क्या सेंध लगा पाएगी। विजयमर जी, आपका बोल हिंदुस्तान में सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लंबे अरसे से आप बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं, लेकिन क्या वजह मानते हैं कि आपको मौका नहीं मिल पा रहा है? ये तो पार्टी का निर्णय है। अब हमारा तो कर्म है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काम करते रहते हैं। अभी तो पार्टी को शीर्ष नेतृत्व को निर्णय लेना है कि वो जो निर्णय लेते हैं। अब नहीं ले जो तो निर्णय लिया उसके साथ हमेशा अब निर्णय जो ले, जिसको भी पार्टी उम्मीदवार बना देती है उसके साथ काम क्या करते लगता है आपकी बार जो निर्णय लिया कैसा लिया? हैं। निर्णय लिया, जिसको भी पार्टी ने टिकट दे दिया उसके साथ काम कर रहे हैं और यहाँ से इस बार भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी। अच्छा, आप इतने लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर, क्या वजह मानते हैं कि लगातार बीजेपी यहाँ से आ रही है, कांग्रेस यहाँ से अपना मजबूत गढ़ बनाती जा रही है? इसको कांग्रेस का कोई मजबूत गढ़ नहीं है, कुछ जाति विशेष से कोई थोड़ा बहुत उनका जीतने का, कुछ हमारे ही कार्यकर्ता आपस में दो उम्मीदवार हो जाते थे, इसलिए विभाजन हो जाता था मतों का, इसलिए जीत गई। वरना तो कोई सीधे चुनाव में कभी नहीं जीत सकती और इस बार भी नहीं जीतेगी कांग्रेस। क्या लगता है आपकी बार उम्मीदवारों को आपने मना तो लिया है, दोनों उम्मीदवारों को समझाइश कर ली है, सब साथ हैं, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर सब ठंडा है? नहीं, सब साथ हैं, सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कोई इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपका एक भाषण सुन रहा था मैं, और आप तो कह रहे थे कि जो कांग्रेस का उम्मीदवार आया है वो एक बार जरा पता कीजिए कि वो उनका बेटा है कि नहीं है, दिल्ली से तो नहीं बुलाया गया है, क्या था? ये हकीकत है। कौन जानता है, यहाँ 3.5 लाख मतदाता हैं, कौन जानता है अमितोड़ा को? ये बताएं तो सिर्फ कांग्रेस। कहाँ से लाए हैं अमितोड़ा? हमने तो सुना ही तो है का अमितोड़ा सनोफ विजेंद्र ओला। अब इस बात में भी कोई दिल्ली रहता है, वो बॉम्बे रहता है, किसी को पता थोड़ी है मतदाताओं को। एक थोपा हुआ ही तो उम्मीदवार है और हमारा उम्मीदवार पार्टी का कार्यकर्ता है यहाँ से जो काम करता है। टिकट चलो किसी को भी मिली, लेकिन वो मिली तो कार्यकर्ता को ही है। तो क्या मुद्दे हैं अब की बार उपचुनाव को लेकर, क्योंकि सरकार तो आपकी बनी हुई है, सरकार की सेहत पे तो इसमें कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, चाहे चुनाव हारे चाहे जीते, लेकिन हमारा जो यमुना जल समझौता है वो माननीय भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही जो पहला अच्छा काम किया शेखावाटी के लिए, वो किया कि यमुना जल समझौता किया। जो हमें 40 साल से ओला परिवार ठगी कर रहा था यमुना जल के नाम से, वो हकीकत में अब उतर रहा है ज़मीन पे। अब वो ये एक तो बड़ा मुद्दा ये है हमारे झुंझुनू शहर के चारों ओर से मतलब हाईवे बन रहे हैं, रेलवे पुल बन रहे हैं, जो भी विकास के काम होंगे वो सारे होंगे। और कैसे देखते हैं कि प्रतिद्वंदी के तौर पर तो आपके सामने कांग्रेस है ही, लेकिन जो पूर्ति त्रिकोणीय समीकरण झुंझुनू में बनता है और उसमें कांग्रेस बाजी मार जाती है। राजेंद्र गुड्डा अब की बार मैदान में आ गए हैं। राजेंद्र गुड्डा से कोई हमारे उसमें नहीं है कोई बाजी। वो जाति से राजपूत है, आपके तो परंपरागत वोट बैंक है बीजेपी का। राजपूत हमारे साथ हैं तो क्या वो किसी को जाति से थोड़ी है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं राजपूत और पार्टी के साथ रहेंगे। कि क्या किसको नुकसान करने वाले हैं राजेंद्र कांग्रेस को करेगा नुकसान। कैसे करेगा, थोड़ा सा वो उनके इस बात से जो अल्पसंख्यक समाज के वोट हैं वो लेगा राजेंद्र गुड्डा, इसलिए कांग्रेस को नुकसान है, हमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, क्या खास वजह मानते हैं और कौन सी कमजोरी मानते हैं ऐसी अब की बार कांग्रेस में? क्योंकि एक बार आप मन से मैं सुन रहा था वंशवाद, परिवारवाद, ये चीज़ें आप लेके आ रहे हैं, तो क्या ये परिवारवाद का मुद्दा इतना बड़ा बना पाए आप? मतलब ये झुंझुनू की जनता ने अब स्वाभिमान जाग उठा है। कोई उम्मीदवार नहीं था क्या? 3.5 लाख मतदाताओं में कोई उम्मीदवार नहीं था कांग्रेस के पास जो जिसको उधारा लेके आए। उसके पोते को क्या पता किसका पोता है क्या है, हकीकत नहीं जानता कोई मतदाता
और उस ऐसे उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया है। इसलिए जनता के साथ तो कुठाराघात है ही कांग्रेस की ओर से। और जो पार्टी के अंदर आपके गुटबाजी जो चल रही है बीजेपी के अंदर, उसका क्या नतीजा? बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है, सब साथ हैं। सब साथ है। हाँ, और जो अब की बार मुस्लिमों की भी पहली बार देखने को मिली कि महापंचायत की है उन्होंने भी, और वो भी मुस्लिम वोट खिसक गया कांग्रेस से, और ओला परिवार से तो जरूर ही खिसक गया। वो इसके राजेंद्र गुड्डा किसके भरोसे चुनाव लड़ रहा है? मुस्लिम भरोसे ही तो लड़ रहा है। अच्छा, एक मैं खास वजह मानूँ आपकी सबसे मजबूत कि ये सबसे मजबूत पॉइंट हमारा है, तो क्या मजबूती मानते हैं आप बीजेपी के लिए झुंझुनू में? भारतीय जनता पार्टी के सरकार के केंद्र में सरकार है, स्टेट में सरकार है। यहाँ की जनता भी ये चाहती है कि सरकार में सभी योजनाओं का लाभ मिले और हमारा प्रतिनिधि हो। तो इस बात के लिए विकास के नाम पे भी हमारी मतलब झुंझुनू की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना तो जनता के बीच आप जा रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं? वो एकदम जोरदार। क्या राज के साथ जनता जाने की तैयार है? आज के विकास के साथ जाने के लिए तैयार। विशंबर जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये विशंबर जी पूनिया थे, जो बीजेपी के जमीनी स्तर से उठे हुए कार्यकर्ता हैं। लंबे अरसे से ये टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर इनका टिकट काट लिया जाता है। उम्मीद रखते हैं, पार्टी पर भरोसा है, इसलिए पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि 13 नवंबर को जिस दिन मतदान होगा झुंझुनू जिले के उपचुनावों को लेकर, तो अब की बार जनता का मूड क्या होता है, रुझान किस तरह होता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।